माँ, आज सच और झूठ की लड़ाई है। पहले मैं ये तो परख लूं कि मेरा सामना किसी इंसान से है या इंसान के शरीर में छिपी किसी आत्मा से। और अगर सच में कोई अशुभ आत्मा है तो वो आपके इस पवित्र धुनों को सह नहीं पाएगी। ये इस धर्मयुद्ध की शुरुआत है। मेरे पति को बार बार फोन मत करो, वो सो रहा है मेरे बगल में। What are you doing? नयन से झूठ क्यों कहा तुमने कि मैं तुम्हारे बगल में सोया था, जब तुम्हें पता है मैं पूरी रात सोफे पे लेटा था। प्यार और जंग में सब जायज है शुशु, और ये तो प्यार की लड़ाई। मेरा फोन दो शाओली। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोई पराई औरत तुम्हें फोन करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? तुम्हारे प्यार की ताकत यमराज के हाथों से मुझे छीन के लाई। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूं शुशु, सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। मैं तुम्हें कैसे दिलासा दूं नयन? आप चिंता मत कीजिए छोटो माँ, मुझे डॉक्टर बाबू पर विश्वास है और अपने विश्वास को मैं इतने आसानी से टूटने नहीं दूंगी। मुझे पता है क्या हुआ होगा। उस लड़की ने जबरदस्ती डॉक्टर बाबू को कसम वसम देकर रात भर अपने पास रोक लिया होगा, और अब देखिएगा तो डॉक्टर बाबू को बहला फुसलाकर इस घर में आने की कोशिश भी करेंगी। देखो, बातों बातों में पता ही नहीं चला सुबह हो गई। मैं अभी डिस्चार्ज हो जाऊंगी, फिर घर चलते हैं। एक्चुअली शाओली, आई डोंट थिंक। तुम मुझे घर नहीं ले जाओगे? तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते ना? यू डोंट वांट मी एनीमोर। तो फिर ठीक है। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ मैं। बस एक्सीडेंट में तो बच गई, अब ट्रेन के सामने जाके कूद जाऊंगी। यही चाहते हो ना तुम? एक तरफ नयन की कसम, दूसरी तरफ शाओली की धमकी। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बोल रहा हूं। शाओली ने मेरा फोन अपने पास रख लिया है। मैं एक नर्स के फोन से बात कर रहा हूं। आपको दिया हुआ वादा मैं तोड़ चुका हूं ना। मैं कल रात घर वापस नहीं आ सका, पर शाओली ने आपसे जो कुछ भी कहा वो सच नहीं था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं, और ना ही कभी ऐसा कुछ करूंगा। मैं जानती हूँ डॉक्टर बाबू, मैंने कहा था ना मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो फिर आप अपनी कसम वापस लीजिए ना। शाओली को मुझे घर लाना ही होगा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और वो बात बात पे हाइपर हो जा रही है। पता नहीं कब क्या कर बैठेगी। अगर ये सच में ना शाओली है तो मैं इसे मरने नहीं दे सकता, और अगर ये शाओली नहीं भी है तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने पेशेंट को कुछ होने नहीं दे सकता। नयन, बिल्कुल नहीं नयन। एक मिनट। ठीक है डॉक्टर बाबू, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। आप उन्हें घर ला सकते हैं, पर इसके बदले आपको मुझे एक और वचन देना होगा। जब वो घर आ जाएंगी तब मैं उनके साथ कुछ भी करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं। और अगर वो लड़की धोखेबाज निकली तो मैं उसे आपकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मैं वादा करता हूं नया, अगर आपने ये साबित कर दिया कि ये शाओली नहीं कोई फ्रॉड है तो मैं खुद इसे घर से निकाल दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये क्या किया तुमने नयन, क्या किया? उस आफत को घर लाने की परमिशन दे दी। बाबा, ये लड़की बहुत चंट है। अगर मैं मना कर देती तो वो कुछ भी करके डॉक्टर बाबू को रोक लेती और यहाँ नहीं आने देती। इसलिए उसे यहाँ आने दीजिए। कम से कम इसी बहाने दुश्मन मेरी नजरों के सामने तो होगा।
तुम्हें डर नहीं लग रहा है नयन? डरने का वक्त अब चला गया छोटो माँ। वो पुरानी नयन जो बात बात पे डर जाती थी, गिड़गिड़ाती थी, वो अब मर चुकी। अब उस फर्जी शाओली का सामना इस नई नयन से होगा। माँ, आज सच और झूठ की लड़ाई है। पहले मैं ये तो परख लूं कि मेरा सामना किसी इंसान से है या इंसान के शरीर में छिपी किसी आत्मा से। और अगर सच में कोई अशुभ आत्मा है तो वो आपके इस पवित्र धुनों को सह नहीं पाएगी। ये इस धर्मयुद्ध की शुरुआत है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। बूदी, दादा की गाड़ी आ गई है। अब शुरू होगा एंटरटेनमेंट। ये घर कितना जाना पहचाना लग रहा है। आई हैव अ फीलिंग मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाएगी। नहीं, तुम्हारा घर में ना तुम्हारा याददाश्त और भी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। वो भी तो इधर कोलकाता में ही है। ऋषिमुनि,